अच्छा ओके, एक मिनट। 10th नहीं, सॉरी सर, 15th, 15th अक्टूबर को। अच्छा 15th। हम्म। 15 अक्टूबर। 15 का तो चढ़ा भी नहीं है यहाँ पे तो फिर। थर्सडे, अच्छा हाँ इसमें नहीं चढ़ा, इसमें चढ़ा ही नहीं है इसमें। ओके तो सर। थर्सडे, फिर नेक्स्ट डे थर्सडे डायरेक्ट। तो ओके। कोई नहीं, वो चढ़ा ही नहीं है, तो इस हिसाब से अगर चढ़ा नहीं है तो फिर 22 ही हुई है, राइट? 22। हाँ हाँ हाँ। तो फिर लास्ट मतलब नेक्स्ट वीक जो है वो लास्ट होगा ना? तो आज 22, 23 और 24, 3 क्लासेस और बची हैं आज की मिला के। ओके सर। सर। हाँ जी पूर्णिमा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपने बोला था कि मैं बात करूंगा, आपने बोला था उनसे। हाँ मैंने बोला था, आपने बात करी? मैंने ना गीतांजलि मैम से बात की थी, तो फिर वो बोले कि ठीक है अगर कोई होता है तो मैं बता दूंगी, बट मैम का अब तक रिस्पॉन्स ही नहीं आया कुछ। अच्छा तो मतलब क्या करना है, मतलब आप दूसरा बैच ज्वाइन कर रहे हो, क्या हुआ है? सर मतलब ऐसा है ना कि मेरे पेपर्स थे अब, तो हम्म। मतलब मैं क्लास तो ले लेती थी फोन से या फिर कैसे भी करके। तो सर कई हम्म। बार ऐसा होता था कि मैं ट्रैवल करती करती क्लासेस लेती थी, और सर मेरा हम्म। फोकस भी पूरा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मतलब एग्जाम थे, तो इस वजह से मैं इस पे पूरा वो नहीं दे पा रही थी अपना। मैं अच्छा ओके। class तो ले लेती थी, बट इस समय ठीक है, वगैरह कुछ नहीं हुई। तो फिर इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मतलब अगर कोई वैसा बैच मिले, मतलब पहली क्लासेस का, तो मैं कर लूंगी अब दोबारा से। अच्छा अच्छा, वैसा सॉल्यूशन है, ओके। हम्म। ठीक है, तो एक बार कोऑर्डिनेटर जी आप हो यहाँ पे? सुवेली टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेटर आप हो यहाँ पे? यहाँ पे शायद कोऑर्डिनेटर है नहीं, तो वो सर एक क्लासेस कंप्लीट होने के बाद क्या प्रोजेक्ट मिलेगा हम लोग को या फिर सर्टिफिकेट? प्रोजेक्ट तो मैं यही करा दूंगा आपको। हम्म। सर्टिफिकेट के लिए आप स्टू वैली को आप स्टू वैली के तो जो एक कोऑर्डिनेटर है उनको। बात पूछना था कि अगर हम्म। इन फ्यूचर कुछ प्रॉब्लम अगर होता है तो हम्म। आपसे किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं? हम लोग तो व्हाट्सएप पे सारे ऐड है ना, व्हाट्सएप के ग्रुप आपका में। नंबर एक्चुअली आपका एग्जैक्ट शो नहीं करता। नंबर। अच्छा नंबर जो शो नहीं करता, ठीक है मैं उनको बोल दूंगा कि ओपन कर दें ग्रुप को, तो फिर तो आप जो भी हाँ क्योंकि सॉल्यूशन प्रॉब्लम हाँ होगी तो कुछ आप भी वहाँ पे अगर पोस्ट कर प्रॉब्लम देना। होगा तो हाँ। हाँ आप वहाँ पे पोस्ट कर देना, मैं बता दूंगा उसको। ओके सर। ठीक है, तो फिर अच्छा ये ग्रुप लॉक्ड है क्या, मतलब इसमें मैसेज नहीं कर सकते क्या, ऐसा है क्या? नहीं, मैंने तो किया था, इंक्वायरी किया था ना वो क्लासेस के लिए कि आप जिस दिन नहीं थे उस दिन तो मैसेज गया भी था, पता नहीं वो उनको शो होता है कि नहीं, कोई आइडिया नहीं है। मैं ग्रुप सर। खोल के यहाँ देख रहा हूँ, मेरे को तो दिख रहा है कि ओपन है। हाँ ओपन है क्योंकि मैसेज तो गया हाँ था। ओपन है, ओपन है। याला। सर अगर ऑनलाइन क्लासेस, सॉरी ऑफलाइन क्लासेस अगर लेनी हो, तो मतलब वो हम्म। डेली होती हैं क्या? ऑफलाइन के लिए तो फिर आप ऑफलाइन आओगे क्या स्टू वैली के पास हाँ गुड़गांव में? मतलब अभी तो नहीं, जनवरी फरवरी से सोच रही हूँ मैं। अच्छा, तो आप स्टू वैली इनसे बात कर लेना एक बार, ठीक है? मेरे हम्म। को ऑफलाइन का इनका पता नहीं है वैसे, तो आप इनको इनसे इन्हीं से बात कर लेना आप एक बार। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम लोग कहाँ थे वैसे लास्ट क्लास में? सर लीनियर रिग्रेशन चल रहा था, आज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होगा। ओके। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ना, हाँ ठीक है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं इसको कि हमारे को के नियरेस्ट सपोर्ट वेक्टर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के मीन्स, और ये सब पीसीए ये करना है। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अ, देखो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है ना कि यहाँ पे बस हमारे फीचर्स मल्टीपल होते हैं, राइट? तो जैसे लीनियर रिग्रेशन में क्या होता था, नॉर्मल फीचर एक ही होता था और टारगेट एक ही होता था, राइट? यस सर। यहाँ यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके पास फीचर भी मल्टीपल होंगे, ठीक है?
एक्सटेंड द वाई एक्सटेंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन बाय कंसिडरिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसमें होता था, और इसमें देखो आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस m2 x2 प्लस, देखो इक्वेशन पूरी लंबी हो गई, ठीक है, ये जितने भी, जस्ट वेट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y जो है हमारा ये आउटपुट है यहाँ पे, और ये हमारा c है, आप बोल सकते हो बीटा। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट पता है क्या होती है? सर दोनों लाइन जहाँ पे आके मिलती है वो वाला, नहीं 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 नहीं, एक्स और वाई। एक्स और वाई नहीं, ये वाला आला है, ये डिस्टेंस होता है हमारा ये, ठीक है। ओके सर। और बीटा वन एक्स, इसमें क्या होगा, बीटा वन हो गया हमारी एम, जो कि डिसाइड करती है कितनी रोटेशन होगी इस लाइन की, और जो हमारा एक्स है वो डिसाइड करता है कि कितनी इंटेंसिटी होगी, राइट। जैसे अगर एम की वैल्यू हो गई हमारी फॉर एग्जांपल मान लो कि वन, तो लाइन ऐसे ही बनेगी, ठीक है। और मान लो एक्स की वैल्यू हो गई हमारी टू, तो एम में मल्टीप्लाई होगा कितना बन जाएगा, टू, तो फिर लाइन उसके हिसाब से बनेगी। तो इस लाइन को थोड़ा बहुत और रोटेट होना पड़ेगा। ये बन जाएगा कुछ कुछ ऐसा, ऐसा लाइन, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि एम और एक्स की वैल्यू। और यहाँ पे बी वन बीटा नॉट ये क्या हो गए, एम, एम और एक्स टू क्या होगा हमारा, ये सेकंड फीचर, ठीक है, सेकंड फीचर, ये थर्ड फीचर, और ये हमारा फर्स्ट फीचर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि ये जो है अब मल्टीपल यहाँ पे फीचर्स आ गए हैं, तो अब ये क्या है, 2D में बनेगा नहीं, ठीक है। एक फीचर था तो बन सकता था 2D में, पर ये 2D में नहीं बन रहा है, वो यहाँ काफ़ी फीचर हैं, तो ये आप कह सकते हो कि बहुत ही हाई डायमेंशनल पे एक लाइन बनेगी, ठीक है, 3D से भी ऊपर। assumptions ऑफ मशीन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होती है, लीनियरिटी, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट विच शुड बी लीनियर, ठीक है, लीनियर होनी चाहिए, मतलब डिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे के। अ, अगर देखो नॉन लीनियर होगा, अगर आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, कर्वी बन रही है, तो भैया मत लगाना फिर, ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मत लगाना। तो उसके बाद होता है इंडिपेंडेंस, द ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट, द ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ? सर मतलब एक दूसरे पे बेस नहीं है हमें, मतलब कुछ कोई हम्म, भी बढ़ सकता है कोई भी घट सकता है। हाँ करेक्ट। इसमें बेसिकली ऐसा ना हो कि बेड नंबर ऑफ बेडरूम बढ़ रहे हैं तो एज भी बढ़ रही है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों ही बढ़ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल। हाँ थोड़ा बड़ा घटा होना चाहिए, क्योंकि एकदम जो दोनों ही सेम हो जाएंगे तो फिर दो फीचर का फायदा क्या, उसमें से एक हटा दूंगा मैं, दोनों ही बिल्कुल सेम हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना भी सेम नहीं होना इसमें लिखा है। होमोसिडेसिटी मतलब द रेसिडुअल एरर हैव द कांस्टेंट वेरिएंस, इसको आप इग्नोर कर सकते हो अभी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, द रेसिडुअल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। रेसिडुअल, नॉर्मेलिटी,
रेसिड्यूल का मतलब क्या होता है? मतलब कि आपकी जो कोई भी लाइन बन रही है और आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है ना, ये वाला, इसका अगर आप ग्राफ बनाओ इस डिस्टेंस का, तो इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि कभी कभी ऐसा ऐसा हो सकता है ना कि ग्राफ ऐसा बन जाए बिल्कुल, ठीक है, जहाँ पे सभी इक्वल है, बिल्कुल एरर बिल्कुल इक्वल है। इक्वल का मतलब सारे डिस्टेंस पॉइंट इक्वली डिस्टेंस पे है इस लाइन के, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ बड़े छोटे भी हो सकते हैं, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, विच लुक्स मोर नेचुरल। और नो मल्टी कोलिनियरिटी। देखो अभी ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, ये आप इग्नोर कर सकते हो अगर समझ में नहीं आ रहा है ये वाला, ये तो बाद में समझ लेना। नो मल्टी कोलिनियरिटी मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर। वही वाली चीज़ है, मतलब ये जो जितने फीचर्स हैं वो आपस में ज़्यादा रिलेटेड नहीं होने चाहिए। अदरवाइज अगर तीनों ही मान लो रिलेटेड है ना, तो मैं ये वाले फीचर यूज़ नहीं करूँगा। मैं फिर एक ही यूज़ करूँगा ये वाला, क्योंकि बाकी सिमिलर है तो फिर यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? ये तो उल्टा की कॉम्प्लेक्स करना हो गया ना अपने मॉडल्स को, तो ये है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा दे रखा है, हाउस का ही है, साइज दे रखा है, बेडरूम दे रखा है, एज दे रखी है और प्राइस, ठीक है। तो फिर कैसे काम करेगा ये? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप ऐसा कर सकते हो कि इंपोर्ट करो सारे इंफॉर्मेशन, ठीक है, नमपाइज, पांडास, ट्रेन, टेस्ट स्प्लिट, लीनियर, और इसमें भी लीनियर रिग्रेशन यूज करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज करोगे। ये सेम वाला ही फंक्शन वही यहाँ पे भी काम आएगा, ठीक है। ओके। और है हमारा उसके बाद मीन स्क्वायरर R2 स्कोर। ये हमारा ये किस लिए यूज होता है ये दोनों? यूज होता है ये मीन स्क्वायरर और R2 सर स्कोर। डेटा पॉइंट से आपका जो रिग्रेशन लाइन है वो कितना क्लोज है, शायद ये। बेसिकली मॉडल इवैल्यूएशन, ठीक है। मॉडल और डेटा पॉइंट्स हमारे कितने दूर हैं, पास हैं, मतलब हमारा मॉडल कैसा काम कर रहा है, मॉडल इवैल्यूएशन के लिए यूज होता है ये सब, ठीक है। तो सर ये हर एक पॉइंट को मेजर करता है क्या? हाँ, मीन स्क्वायर एरर जो होता है वो हर एक पॉइंट को ऑटोमेटिक करता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपका ठीक है। पॉइंट और जो आपका मॉडल जो लाइन बनेगी वो, उसके बीच में सारे जो डिस्टेंस स्कोर इसमें होते हैं। बता दूंगा अभी, ठीक है। पहले डेटा ये रहा, बना लिया हमने, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, और साइज, बेडरूम, एज को लिया हमने एक्स, इसको माना एक्स, और वाई हमारा प्राइस। इसमें टारगेट वेरिएबल कौन सा है एक्स वाई में से? टारगेट किसे बोलते हैं? सर टारगेट होता है एक्स। एक्स नहीं होता, वाई होता है, देखो यहाँ लिखा भी है। सॉरी टारगेट, सॉरी सॉरी, हाँ। टारगेट प्रिडिक्टिव। मतलब मेन टारगेट हमारा हाँ यही हाँ रहेगा ना, हाँ प्राइस। ये हाँ सब हाँ कर हाँ क्यों रहे हैं हम लोग? प्राइस के लिए कर रहे हैं। हाँ। और फीचर्स हो गया आपका एक्स, इसको इसको फीचर्स भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट ही बोलते हैं। और प्रिडिक्टिव भी बोलते हैं ना शायद इसको, एक्स को। अ, हाँ, बहुत सारी चीज़ बोलते हैं इसको। तो फीचर्स भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी बोलते हैं, लेबल्ड लेबल लेबल कॉलम्स भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका टारगेट। तो
उसको स्प्लिट करो 80-20 के पार्ट में। बेसिकली आपका ये जो पूरा डेटा है और एक्स वाई, ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। पिछली बार मैं बताया भी था कैसे कैसे डिवाइड होता है, राइट, डेटा। यस सर, आपने बताया था, हाँ आपने हाँ गोल्ड प्राइस के लिए बोला भी था कि करके हाँ, लाना मैंने कहा भी था, ट्रेन के राइट, लिए। मैंने पूछा, मुझे याद भी है पर मैंने पूछा नहीं। आपने नहीं किया था, किया आप है लोगों ने? वो। हाँ किया अच्छा। है, लेकिन एक प्रॉब्लम आया, वो आपसे लास्ट में हम पूछेंगे, हाँ सोच के हाँ रखे हैं। हाँ, अभी अभी मैं जो कर लूँ उसके बाद आप पूछ लेना। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद यहाँ पे मॉडल डॉट फिट, फिटिंग कर ली डेटा की, ट्रेन कर लिया। उसके बाद एक मिनट, कहीं स्टोर नहीं किया। फिट के बाद एक्स टेस्ट, एक मिनट। फिटिंग करने के बाद इसमें ये कैसा कोड है, रिवोल्यूशन, एक मिनट। अच्छा अच्छा, लास्ट टाइम मैंने ये कुछ मॉडल फिटिंग करने के बाद, अम, इसको डिलीट करता हूँ। हाँ, फिट करने के बाद यहाँ पे प्रिडिक्ट किया, ठीक है। प्रिडिक्ट करा, क्या प्रिडिक्ट करा हमने? अपना एक्स टेस्ट का डेटा डाल के कुछ प्रिडिक्शन करी, कुछ प्राइस प्रिडिक्ट करेगा हमारा, ठीक है। कुछ पोर्शन ऑफ डेटा, 20% डेटा डाल के प्रिडिक्ट करा। उसके बाद इवैल्यूएशन करी यहाँ पे, ठीक है, अपना प्रिडिक्शन वर्सेस ओरिजिनल डेटा। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ एक बार, रुको। मीन स्क्वायर देखो 49,000 आ रहा है। आर स्क्वायर्ड हमारा कुछ आया नहीं है, मे बी कुछ एरर आई हुई है, उसको काम नहीं कर रहा है ये वाला, ठीक है। और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होती है? सर आपने जो वो डिफरेंस बताया था ना। हाँ, ओरिजिन और लाइन की स्टार्टिंग से वो होता है, तो ये इतनी आ रही है। और कोफिशिएंट आ रहा है हमारा, देखो 3 फीचर थे हमारे पास, साइज, बेडरूम और तीनों के कोफिशिएंट आए हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब यह है कि y इज इक्वल्स टू mx 1 1। कितने फीचर है हमारे पास? 3 है। हाँ, तो 3 है, तो ये होगा, और प्लस m3x3, ठीक है। तो एम एम क्या होता है? एम एम हमारा होता है कि स्लोप, ठीक है। और जो एक्स यहाँ पे आई है वो ये वैल्यू है 1.6। देखो बेसिकली आप कह सकते हो कि जैसे ये किसके लिए है हमारा, एक मिनट मुझे देखने दो। साइज, बेडरूम, एज, ये है साइज, ये है बेडरूम, ये एज। तो मेरे को बताओ कितनी कितनी वैल्यूज आई है, एक्स की वैल्यूज जो आई है ये दिख रही है नीचे, बताओ। -1.6, 1.6 इसकी कोफिशिएंट है, और एम इसका, अब इसको एम में मल्टीप्लाई करोगे m1 से, ये एक्स आया है, ठीक है। ये एम नहीं है, ये एक्स है, ये कोफिशिएंट, कोफिशिएंट आया है, देखो लिखा भी कोफिशिएंट यहाँ पे। 1010, 1010। यार लिखने में प्रॉब्लम हो रही है इसमें। और हमारा आया है -46, m3।
अब मेरे को आप ये बताओ कि इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट फीचर कौन सा है? इन तीनों में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी, यही बता दो चलो। इतना मुश्किल थोड़ी ना। तो माइनस वन सेकंड पॉइंट। वाला है क्या? हाँ, सेकंड वाला 1010 है ना, तो ऑफ कोर्स ये हाँ। बात है। इसका कोफिशिएंट बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब इसकी वेट बहुत ज्यादा है, इसकी सबसे ज्यादा मानी जाती है। ठीक है, तो बेडरूम डेटा में आप देखा होगा इसने, हमारे कैलकुलेशन ने, कि भाई एक भी बेडरूम बढ़ रहा है अगर, तो प्राइस बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट बहुत ज्यादा है, इसका वेट बहुत ज्यादा है, इसकी बहुत मानी जाती है। ठीक है, बेडरूम की। उसके बाद है हमारा कौन सा? बेडरूम के बाद कौन सा है? बेडरूम के बाद फर्स्ट वाला साइज। हाँ, तो मतलब फिर साइज मैटर करता है प्राइस को बढ़ाने में। ठीक है, उसके बाद है हमारा एज। यस, एज ऑफ द हाउस। सबसे कम मैटर करता है, उल्टा कि आप बोलो जितनी एज बढ़ती है, देखो ये -46 है ना, मतलब एज बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा। ठीक है, ये। और पॉजिटिवली 1010 का मतलब ये है कि जैसे ही बेडरूम बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेगा। और ये माइनस में, इसका मतलब क्या माइनस में? माइनस का मतलब क्या हो गया? मतलब घटेगा। क्या घटेगा, क्या बढ़ने पे क्या घटेगा? सर एज बढ़ने पे प्राइस। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एज बढ़ने पे प्राइस घटेगा। ठीक है। ठीक है, और साइज के एरिया इस हिसाब से भी ऐसा होता है, बहुत बड़ा साइज हो जाए तो घटेगा, पर प्राइस इतना नहीं घटेगा, पर बट घटेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा भी होगा कि एक, हाँ देखो ये लिखा भी है, देखो। अब देखो यहाँ पे चलो ये हमने ये पढ़ लिया, चलो लाइन बाय लाइन चलते हैं। ठीक है, ये हमारे मीन स्क्वायर एरर भी निकाल दिया। आर टू स्कोर पे भी ध्यान मत दो, मीन स्क्वायर एरर देखो कितनी आ रही है, 49,000। ये सबसे ज्यादा बेस्ट, ये हमारी जो प्रिडिक्टेड लाइन जो बनाई है हमारे मॉडल ने, और डेटा पॉइंट्स के बीच में ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, सारे पॉइंट्स और हमारी लाइन के बीच में ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो मीन स्क्वायर एरर पढ़ लेना क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होती है वो भी पढ़ लेना, बताया है मैंने। कोफिशिएंट क्या होती है? कोफिशिएंट रिप्रेजेंट हाउ मच डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस वन यूनिट चेंज इन द ईच डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब देखो, इफ द कोफिशिएंट फॉर साइज इज 0.25, अगर साइज का कोफिशिएंट कितना था, -1.5 था, 1.6 था सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एडिशनल स्क्वायर फुट ऑफ साइज द हाउस प्राइस इंक्रीज बाय 250। 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 1000 यू कर रहे हैं, आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्राइस 1000 में है। ठीक है, तो हमारा कितना आया था? माइनस, यार लिखा क्यों नहीं जा रहा है इसमें मेरा, एक मिनट रुक जाओ, मेरा माउस काम नहीं कर रहा। -1.6। ठीक है, तो मान लो अगर 0.25 होता साइज का जो है कोफिशिएंट है, ठीक है, होता, तो कितना प्राइस बढ़ाया था वो?
इसका 1000 गुना कर दो, क्योंकि प्राइस हमारा 1000 गुने में है। 500 का मतलब $500 नहीं है, 500 का मतलब कितना डॉलर है ये? 500 का मतलब है 500 हजार। 500 हजार डॉलर मतलब 5 लाख डॉलर, ठीक है। तो अगर 0.25 कोफिशिएंट है हमारे साइज का, अगर उसको करो 1000 से करोगे तो ये बन जाएगा $250, ठीक है। तो मतलब अगर ये आपका जो क्या कहते हैं, अगर इतना भी बढ़ा, ठीक है, इतना भी अगर बढ़ा 1 × अगर हम स्लोप जो हमारी एम है उसको 1 माने, और हमारा कोफिशिएंट ये है, तो कितना इंक्रीज कर देगा? अगर इतना स्क्वायर फुट बढ़ा, 0.25 स्क्वायर फुट बढ़ा, तो कितना बढ़ेगा प्राइस? हेलो। $250। हाँ। और अगर मैं बेडरूम की बात करूँ, बेडरूम कोफिशिएंट था 1:10, ठीक है। तो 1:10 को हमने, ये कितना बढ़ा देगा? 1, 1 बेडरूम अगर हम बढ़ा देंगे 1 बेडरूम, क्योंकि ये कोफिशिएंट है इसका, 1 बेडरूम बढ़ाने से आपका कितना बढ़ जाएगा प्राइस? इतना, ठीक है। और 2 बढ़ा दिए तो 2020 इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काम करता है ये। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको कोफिशिएंट पकड़ना है, ठीक है, उसमें करना है ×1 यूनिट, और उसको करना है 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपके डेटा में 1000 के हिसाब से पैसे में कन्वर्ट करना है इस कोफिशिएंट को, तो आपको 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 में ही पैसे दे रखे हैं। तो कन्वर्ट करके देख लेना कितना आएगा, तो इस हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखो, तो कोफिशिएंट का ये मतलब होता है कि कौन सा फीचर कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। और सिमिलरली अगर बेडरूम, द कोफिशिएंट ऑफ बेडरूम 15 है अगर, ठीक है, तो कोई मेरे को बताएगा, अगर 15 है तो कितने डॉलर बढ़ा देगा 1 बेडरूम? अगर कोफिशिएंट 15 था हमारा, तो वैसे तो 1010 आया है, अगर 15 होता तो कितना बढ़ा था? 15,000। वेरी नाइस। तो बढ़ाया था 15 हजार, ठीक है। और 2 होते तो? 30 हजार। 36। हाँ, ठीक है। तो ये ऐसे देखा जाता है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, तो ये सब हमारा कोड है, ठीक है। कंट्री एनकोडेड, ये क्या चीज़ है? ठीक है। हाँ, मेरे को दिखाओ क्या दिखाना चाहते थे स्नेहा। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हमारा खत्म होने वाला है, इसलिए पूछ रहा हूँ। इसके बाद हम दूसरे एल्गोरिथम पे तो चलेंगे। एक्चुअली जो आपने जो टास्क दिया था, हम्म। तो वहाँ पे अ, ये वाला, 1 मिनट। 1 मिनट में। हाँ। तो ये तो मैंने डेटा को मतलब फिक्स करके, मतलब जैसे यहाँ से मैंने डेटा लिया, ये वाला लिस्ट था मेरा। हाँ हाँ। राइट। यहाँ से लेके मैंने डेटा यहाँ पे फिक्स मतलब दिया हुआ है, जो भी है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट किया।
सेम काम अगर हमको वेब स्क्रैपिंग से करना है, हम्म। ये वाला पोर्शन, ये मेरे से नहीं हो रहा था। अच्छा, नहीं वेब स्क्रैपिंग तो करने की जरूरत ही नहीं है। आप चैट जीपीटी खोलो अपनी, चैट जीपीटी खोलो और सारा जो वेबसाइट है कॉपी करके वहां डाल दो। चैट पर जीपीटी वहां सीधा। पे ना हाँ। ये जो मतलब ये पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है ना, वो यहीं से मिला है, जेमिनी से। अच्छा, तो नहीं नहीं, आ, देखो देखो इसको, देखो मैं बताता हूँ, इसको कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, इससे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं एक काम, सिंपल चीज दिखाता हूँ। हाँ, देखो सीधे यहाँ पे जाओ, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा कॉपी करो, यहाँ से, यहीं शुरू है ना, हम्म, यहाँ से कॉपी करो। कहाँ तक, किस ईयर तक का है? 24। हाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कर दो कॉपी, और अपने जेमिनी एआई पे लिख दो यहाँ पे, पेस्ट करो इधर, ठीक है। इसमें लिख दो, आई हैव डेट, डेट है क्या है ये, डेट ईयर, आई हैव यस। ईयर एंड गोल्ड प्राइस, प्लीज मेक अ, क्या बोलते हैं, पाइथन डेटा फ्रेम कोड फॉर दिस डेटा। बस आपको वो पूरा बना के दे देगा। ये देखो बन गया ना। ओके, हाँ। एक मिनट, ईयर है वो कहाँ है इसमें, ईयर तो लिख दिया इसने, हाँ देखो आ गया ना, ये प्राइस देखो। भी है, हाँ। हाँ, बस। और 1964 से 63 था, वो कॉपी को देख भी लो एक बार, सही है कि नहीं। अगर सही नहीं होगा तो पहले उसको बता भी देना कि 1964 में ये वाला नहीं है, ये है 1961 63, बिल्कुल सही है। बस आपको ये कॉपी करना है ये वाला, और यहाँ ब्यूटीफुल की तो जरूरत ही नहीं है, अभी तो हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं ऐसे। ओके सर। ठीक है, तो फिर ये कर लिए उसके, अच्छा उसके बाद आगे करा हाँ है ये आपने कुछ? वाला, हाँ हाँ, ये वाला किया था। हम्म। ये मैंने एक्चुअली वहां से कॉपी पेस्ट करके किया है। ठीक है, ये हो गया, और उसके बाद अच्छा तो अब हमको प्रेडिक्ट करना है अब, ठीक है। हाँ, 2025 का प्रिडिक्शन अच्छा, करना एक था। मिनट एक मिनट एक मिनट, प्रोडिक्शन से पहले एक काम करते हैं। सबसे पहले आप ना, क्योंकि ये मैं एक पहले बैच में भी करवा चुका हूँ, हम्म। तो मैंने उनको कहा था कि पहले आप एक स्कैटर प्लॉट बनाओ इसका, एक्स और वाई अच्छा, का। उससे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि डेटा कैसे हाँ स्प्रेड क्योंकि, है। हाँ क्योंकि देखो, आप करो, मैं बताता हूँ, करो स्कैटर प्लॉट। वहाँ पे करना है सर। मेरे ख्याल से इसको पहले रन कर दो। रन हो गया, इसके बाद यहाँ पे बना लो नया, यहाँ पे स्कैटर प्लॉट बना लो इसका। बना रखा है क्या आपने? हम्म। 2025 का बनाया है। ये तो यहाँ पे ये वाला तीन अच्छा, है यहाँ पे। आप अगर बोल रहे हो एक्सट्रेन एक्सटेस्ट का जो पहले वाला आपके मतलब आपका जो एग्जांपल दिया हुआ है, वहाँ पे दो स्कैटर प्लॉट है। एक पहले है डेटा को रीड करने के लिए कि डेटा कैसा है, देन नीचे में प्रिडिक्शन वाला है। तो वो फर्स्ट वाला मैंने नहीं किया है, प्रिडिक्शन वाला पार्ट किया है। नहीं 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 नहीं, अभी इसको पहले वो कहाँ गया, अभी सिर्फ वो वाला करना है। एक मिनट, ये नीचे क्यों ना आ रहा है बार बार, हाँ ये वाला। मेरे को सिर्फ अभी सिर्फ डेटा का स्कैटर प्लॉट बनाना है, मेरे को देखना है। हाँ हाँ देखो दिख रहा है आपको ट्रेंड? हाँ। अब इस ट्रेंड में क्या है ना कि बनना नहीं, अब इस ट्रेंड में अगर आप बनाओगे लाइन, हम्म हम्म। देखो आपकी लाइन कैसे बन रही है, ठीक है। अब इसमें ना एक दिक्कत है, पता है क्या, मैं दिखाता हूँ। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। इस लाइन में है एक दिक्कत, ठीक है। देखो अगर सोने का प्राइस, अगर जैसे कि आपकी लाइन ये प्रिडिक्ट करी है इसने लाइन, ठीक है, ये वाली ऐसी हम्म। ऐसी जा रही है, ठीक है। पर अगर आप देखोगे कि जो जो प्राइस है गोल्ड का, वो फ्लक्चुएट कर रहा है, देखो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हाँ ऐसे जा सकता है, ठीक है। हाँ हाँ। तो
इसमें आ जाएगी दिक्कत, क्योंकि अगर आप 2025 से करोगे या कुछ भी, अगर नेक्स्ट कुछ फ्यू ईयर से करोगे, तो आपको पता नहीं है कि वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, राइट। ऊपर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो होगा क्या, इसमें हो जाएगी कंफ्यूजन। तो आपको क्या करना है ना, इसमें आपको सिर्फ ये एरिया पकड़ना है, इतना। हमारा लास्ट 2015, 16, 17 से उठाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से, तो एक ट्रेंड चल रहा है यहाँ से ऐसा, राइट, अलग, हम्म। हम्म। जो कि डिफरेंट है इस लाइन से जो आपकी जा रही है। आपकी जो लाइन है वो प्रेडिक्ट कर देगी थोड़ा कम पैसा, ठीक है। हम्म। गोल्ड का थोड़ा कम प्राइस बताएगी, पर एक्चुअल में क्या है कि लास्ट कुछ सालों से, 2017 से ट्रेंड कुछ अलग चल रहा है और पैसे बढ़ गए कुछ ज्यादा गोल्ड के, ठीक है। ओके ठीक है सर। आपका, हाँ, ये एक्चुअल आपका ऐसे जाएगा, पर जो आपका पिछले अगर 10 सालों का जोड़ोगे, 15 सालों का जोड़ोगे, तो आएगा ये वाला, ठीक है, ओल्ड। ये ओल्ड वाला है, ये आपका न्यू है एक्चुअल। ठीक है, तो मैं ये चिन्ह बोलना चाह रहा हूँ कि आप पिछले सिर्फ 2017 के बाद का लोगे तो ज्यादा आपको इजी पड़ेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। हाँ। हाँ, क्योंकि जो, अगर हाँ पिछला लोगे तो ये पूरा लाइन को थोड़ा सा डाउन कर देता है, ठीक है। पिछला जो, सॉरी, ऐसे ऐसे डाउन कर देगा। पर अगर आप ट्रेंड नया आजकल के लास्ट 6-7 ईयर्स का लोगे, तो ट्रेंड ऐसे जाएगा, जो कि सही ट्रेंड है। क्योंकि गोल्ड पहले से बहुत चेंज हो चुका है। पहले गोल्ड का प्राइस भी इतना आपने देखा होगा कि, ये देखो आप ध्यान से, आराम आराम से बढ़ रहा है, ठीक है, आराम आराम से बढ़ता है, बढ़ा फिर घटा भी इवन। ये देखो 2000 पहले से हम्म। पहले से 2015 से पहले अलग ही नाटक चल रहा था, ठीक है। बढ़ रहा था, वो हाँ। घट रहा था, बढ़ रहा था, घट रहा था, तो कुछ। पर जो आजकल की जो है, अभी कुछ अलग ही ट्रेंड हो गया, ये बिल्कुल हाई जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं कहूंगा कि जब भी आप बनाना, तो थोड़ा सा यहाँ से डेटा हटा लेना, 2017 का। आपका कहाँ गया 17 वाला गोल्ड प्राइस? चलो, आपने रेंज करके ले रखा है। यहाँ से जब लोगे ना, तो 2017 कहाँ गया, इतना पूरा डेटा उड़ा देना, ठीक है, इतना। ओके सर। हाँ, और बाकी जितना प्राइस बचेगा उसका, जितना ईयर्स बचे हैं 2024 से लेकर 17 तक, उतना ईयर लेना, उतना प्राइस लेना, फिर प्रेडिक्शन करना। तो ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगी, क्योंकि अभी प्रेडिक्ट करोगे तो आपको क्योंकि 75 या 80 थाउजेंड चल रहा है 10 ग्राम पे, तो आपका मॉडल कुछ और ही बताएगा, कम बताएगा आपका मॉडल, जिस हम हिसाब से बताएगा, आपको हाँ। मिल रहा है कम बताएगा। ओके सर। ठीक है, ये तो हो गया गोल्ड का। इस हिसाब से सिल्वर का भी कर लेना। जस्ट जस्ट 1 मिनट, ओके आई सर। एम।
ओके, सो ठीक है, ये आप क्लोज कर सकते हो। नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट। ठीक है, मल्टीपल लीनियर हो गए, और उसके बाद हमारा आता है, वैसे तो करना तो चाहिए हमें लॉजिस्टिक, क्योंकि वो थोड़ा इजी है। तो चलो कोई नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। तो लॉजिस्टिक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको लॉजिस्टिक भी। ठीक है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब देखो, मेरे को ये बताओ कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो था, ठीक है, वो कौन सा प्रॉब्लम कवर करता था, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम या रिग्रेशन प्रॉब्लम? देखो, दो तरह की प्रॉब्लम होती है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो बताओ, जो हमने अभी किया मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन, तो किस में जाता है वो, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन? सर रिग्रेशन। हाँ, करेक्ट। और क्लासिफिकेशन क्या होता है? सर मतलब उसमें किसी ऑब्जेक्ट को बता देते हैं, उसके बाद टेस्टिंग होती है, फिर बताता है कि वो ये है नहीं, या नहीं। रिग्रेशन में ये होता है कि घर का प्राइस प्रिडिक्ट करना हो। अब 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कुछ भी हो सकता है प्राइस है, 2.5 लाख, 3.5 लाख, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको रिग्रेशन बोलते हैं। इसमें पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं होता, ग्रुपिंग ग्रुपिंग नहीं होती, उसमें कुछ भी नंबर आ सकता है, ठीक है, वो होता है रिग्रेशन। और जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है कि उसमें होता है हमारा हमारा जैसे कि प्रिडिक्ट करना कि भाई किस बंदे को डिजीज है या नहीं है, डिजीज नॉट डिजीज, ठीक है। और कुछ प्राइस, कुछ प्रिडिक्ट करना, लाइक कि जैसे किसी को डायबिटीज है या नहीं है, ओके, डायबिटीज और नॉट डायबिटीज ऐसे करके। तो जिसमें मतलब हमारे ग्रुप हो 2 या 3, उसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासीफाई क्लासीफाई का मतलब ये होता है ना, क्लासेस जो बनी हो छोटी छोटी, जैसे मेल हमारा स्पैम है या नॉट स्पैम है, तो ऐसा। तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। हम्म। क्या मतलब क्लासिफिकेशन बताना, पूर्णिमा? सर मतलब उसमें ना वो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि वो डिसीज है या नहीं है, जैसे कि आपने उस दिन एनए वगैरह से समझाया था। एनए, एनए का तो है ही नहीं सीन। देखो, इसको पढ़ो। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज द सुपरवाइज्ड learning algorithm used for classification problem. It is used to predict the probability of binary outcome 1 0, yes no, true false, ऐसा हो, ठीक है, ट्रू फॉल्स में हो, yes no में हो, 1 0 में हो, ऐसा प्रिडिक्शन करेगा इसमें, ठीक है। प्रिडिक्शन इसकी ऐसी होगी, सर ट्रू फॉल्स। नेगेटिव ट्रूथ और नेगेटिव फोर्स वो वाला कौन सा है? अच्छा, वो वाला जो फॉल्स नेगेटिव ट्रू नेगेटिव वो सब, यस सर। वो तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स का है, वो सही चीज, सही जगह जा रहे हो। बेसिकली जो 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 ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जैसे मैंने बताया कि ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब ओके। इसी को ही जब इवैल्यूएशन का टाइम आएगा, जब हमने देखना होगा कि मॉडल कैसा काम कर रहा है, तो हम लोग तब करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाला। तो वो इसी सीरीज में ही आगे आने वाला है, ठीक है। वो इसी का ही पार्ट है, क्लासिफिकेशन का पार्ट है, ठीक है। और सबसे पहले ये समझो कि ये क्लासिफिकेशन क्या होती है। मैं आपको क्लासिफिकेशन एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने पिछली बार दिया भी था वैसे। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये वाला। तो ये देखो, मैंने बताया
कुछ दिख रहा है? ये डेटा क्या प्रेडिक्ट करता है, देखो। इस डेटा के अंदर क्या प्रेडिक्ट करना है हमें? किसी के एनुअल इनकम हाई है और होम ओनर है, एज लेसन है, तो हम कह सकते हैं मे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट पता नहीं किस हिसाब से कह रहे हैं, लोन के हिसाब से कह रहे होंगे। तो प्रेडिक्ट करेंगे नो, नॉट ड्यू। ये हमारा डेटा है, ठीक है। अभी अभी इसमें प्रेडिक्ट कुछ नहीं कर रहे हम लोग, ये नॉर्मल डेटा है अभी। तो इसमें दिख रहा है लास्ट में कितने क्लासेस है इसमें, कितने ग्रुप हैं इसमें? थ्री। कितने? थ्री। थ्री कहाँ दिख रहे हैं आपको? दो ही तो है, दो नो है। और यस दो। है। वो ग्रुप। टू ही तो है, नो और यस दो ही तो है। और कौन सा दिख रहा है? पर मुझे लगा ये आप क्लास पूछ रहे हैं तो मैंने इस हिसाब से बताया। नहीं 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 नहीं, वो तो वेरिएबल्स होते हैं, ये तो वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स है तो वो नहीं पूछ रहा। ये आपको इसमें देखना है, टारगेट वेरिएबल में लास्ट वाले में देखना है वो कि कितनी क्लासेस हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है ये वाली नो यस वाली, तो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करोगे। पर अगर जैसे प्राइस प्राइस प्रिंट करना है, तब क्या यूज करोगे? जैसे मान लो ये वाला, अगर ऐसा है तो लीनियर रिग्रेशन। इसमें रिग्रेशन, ये रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम है। कुछ समझ में आ रहा है पूर्णिमा? 43 40 53, इसमें कोई पर्टिकुलर एक यस नो जैसा सिस्टम नहीं है, कोई एक दो या तीन चीज नहीं है, इसमें बहुत हजारों है, राइट। यस। 43 44 44, बहुत सारे हर चीज हो सकता है। तो ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम कहते हैं इसको, ठीक है। कंटिन्यूअस भी कहते हैं कई लोग तो इसको, कंटिन्यूअस। तो इस चीज में मेन डिफरेंस समझो सबसे पहले, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन किसको सॉल्व करता है? किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन? बाइनरी में। बाइनरी में, हाँ, क्लस्टर्स करेक्ट आंसर। करेक्ट, क्लासिफिकेशन या बाइनरी बोल सकते हो, ठीक है। तो की डिफरेंस फ्रॉम द लीनियर रिग्रेशन की आउटपुट आप देख ही सकते हो कि प्रिडिक्ट कैसे करता है आपका सर्टेन क्लास जिसमें हो, जैसे कोई यस नो 1 0 ऐसा कुछ भी। और ये जरूरी नहीं है कि दो ही हो, तीन चार भी हो सकते हैं क्लासेस, ठीक है। तीन चार भी हो सकते हैं, जैसे मान लो डायबिटीज के टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 3 डायबिटीज, टाइप 4 डायबिटीज, ऐसे चीज चार चीज भी प्रिडिक्ट कर सकता है। तो अगर डेटा में चार टाइप के डायबिटीज है तो वो भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ही करोगे आप। तो इसमें बनेगा सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड का मतलब ये होता है कि आपका ग्राफ बनेगा ऐसा, ये जो ग्राफ बन रहा है ना एस टाइप का, इसको बोलते हैं सिग्मॉइड, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत ही इजी भाषा में समझाता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी बंदे को, चलो डायबिटीज का डेटा फॉर एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोलेस्ट्रॉल कितना है, बीपी कितना है, और शुगर लेवल कितना है, तो फिर बाद में बताएंगे कि डायबिटीज को है या नहीं है, ठीक है। ये तीन फीचर हो गए और हम लोग को बताना है डायबिटीज है या नहीं है। तो आप क्या करोगे ना, कोलेस्ट्रॉल पहले लाओगे, मान लो 20 कोलेस्ट्रॉल है, बीपी इसको 120 है, तो और ये क्या लिया था मैंने, शुगर, शुगर 140, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज लेके क्या करेगा, ये फॉर्मूले में यूज करेगा अपने। ये फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ पी बाय 1 - पी। पी क्या है इसमें? पी का मतलब होता है, इसमें लिखा होगा, हाँ। तो हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, वाई। वाई क्या है हमारा इसमें, फाइंड आउट करना है कि उस बंदे को डायबिटीज है या नहीं, ठीक है। तो इन सारे जो हैं, जो भी फीचर्स हमारे, ये यूज होंगे और जाएंगे हमारे सेम टू सेम वही वाले फॉर्मूला में जो हमने एम एक्स को बनाया था, ठीक है। M1 X1 सब इसी फॉर्मूले में जाएंगे, ठीक है।
ये सब इसी में जाएंगे। और उसके बाद इसमें आएगा एक हमारा, एक आउटपुट आएगा कोई भी, जैसे वाई हमारा एक ही आएगा, इसमें मान लो कुछ भी आ गया, 220, बहुत बड़ी वैल्यूज आ गई। ठीक है। अब 220 को क्या करेगा, ये लॉग नेचुरल में सॉल्यूशन होगी इसकी। ठीक है। यहाँ पे हमने आपने सारी डेटा डाल दिया इसमें, इस इक्वेशन में। उसके बाद लॉग नेचुरल होगा, और लॉग नेचुरल क्या करेगा इसका, लॉग नेचुरल को आप नंबर दोगे और वो सॉल्यूशन देगा आपको सिर्फ दो में, ये बंदे को डायबिटीज है या नहीं है। ठीक है। तो लॉग क्या करता है आपका, लॉग नेचुरल आपका डिसाइड कर देगा कि बेसिकली आप इसको नंबर दोगे वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये है काम होता है लॉग नेचुरल का। आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें लिखा भी है, यूज्ड व्हेन अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कैटेगोरिकल। ठीक है। तो बाइनरी आउटकम लाइक 1 0 ट्रू फॉल्स तब यूज करते हैं हम लॉजिस्टिक। इट measures the probability that given input belongs to particular category। तो आपकी जो सारी फंक्शन है, जो सारे फीचर्स यहाँ पे इस इक्वेशन में जाएंगे, उसके बाद आउटपुट आउटपुट मिलेगा 0 और 1 में, है ना। आपको इसके बाद आउटपुट मिलेगा बाइनरी में। ठीक है। तो आप फॉर्मूला पूरा पढ़ लेना है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, यही सब। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक और चीज कि जैसे आपकी मान लो आपने इक्वेशन सॉल्व करी, वैसे तो हमारा यहाँ पे मान लो कि नो डायबिटीज और यस डायबिटीज। ठीक है। और हमारा ग्राफ बनता है ऐसा, ऐसा। ठीक है। तो मान लो जो आपकी y की वैल्यू आई, मान लो अगर आपकी y की वैल्यू आ रही है बहुत कम, ठीक है, बहुत कम, मान लो 10 आ रही है, तो क्या उसको डायबिटीज है अगर 10 आ रही है तो? नो सर। नो, ये नहीं है, राइट। अगर 20 है तो? नो। तो भी नहीं है। ठीक है। अगर आपकी वैल्यू 30 से ऊपर मान लो गई, ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ, 30 वैसे होगी नहीं रियल वैल्यू, एग्जांपल है, 30 अगर आ गई तो आप देखोगे सीधा आपका कर्व जो है ये इसकी तरफ चला गया, तो फिर डायबिटीज जितनी वैल्यूज आएंगे सबको डायबिटीज बताने लग जाएगा। ठीक है। तो ये होता है, कोई भी नंबर अगर आप दोगे उसको जीरो और 1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है वो, इस ग्राफ की मदद से। ठीक है। तो ये तो इंटरनल चीज थी, आपको इतना दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि आपको तो सिर्फ फंक्शन यूज करना है, वो कर देगा बाकी चीज। तो एक हमारे पास डेटा सेट है जिसमें स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़ाई की है, अब पिछले क्या नंबर थे उसके उसके हिसाब से हमें प्रिडिक्ट करना है कि वो इस टेस्ट में पास होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो पूर्णिमा, कितने घंटे पढ़ाई करी है इसने, स्टूडेंट ने? टू। और कितने मार्क्स थे उसके पिछले? 70। और वो पास था कि नहीं? नो। ठीक है। तो ये सारा डेटा है। ठीक है। और हमें अपने मॉडल पे ट्रेन करना है ये, तो सारी चीज़ें इंपोर्ट करो आप। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट करोगे इसके लिए। और ये रहा इवैल्यूएशन के लिए कि एक्यूरेसी स्कोर होता है और कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है। तो अपने डेटा को आपने डेटा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। तो आपके कितने फीचर हैं इसमें? इसमें दो है सर। ना। और टारगेट वेरिएबल हमारा पास। का नाम क्या है, हाँ, पास्ट। फिर डेटा को आप 4 पार्ट में डिवाइड करोगे। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आपने मॉडल बनाया है यहाँ पे, और इस मॉडल के अंदर अपना डेटा फिट किया, ट्रेन किया, ट्रेनिंग करी, और फिर आपका डेटा प्रिडिक्ट करेगा, आपको डेटा पास करना पड़ेगा। उसके बाद टेस्टिंग और प्रिडिक्शन दोनों डेटा डाल के आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हो इसकी। ठीक है। तो एक बार मैं रन करके देखता हूँ। एक्यूरेसी कितनी बता रहा है इसमें, 0.66, मतलब 66% एक्यूरेसी है। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी बना के उसने भेज दी, 1
1। तो कोई मेरे को बताएगा कि एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स से? तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स को एक्सप्लेन करना है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स से एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं? ये है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं इससे? ये फॉर्मूला है तो एक्यूरेसी का फॉर्मूला, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन ऑल। कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये है आपकी। तो कैसे निकालोगे? ट्रू पॉजिटिव वैल्यू ये रही और ट्रू नेगेटिव ये रही। टू हो गई, 1 + 1 2 अपॉन, अपॉन क्या? अपॉन ऑल। ऑल कितना है? 4 है क्या? नहीं, 1101 है। 3 होगा। हाँ, कितना फिर बैठा? 66% बैठा ना एक्यूरेसी, वही दिखा रखा है इसमें। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लीज अच्छे से पढ़ लो आप। कंफ्यूजन आपको हो रही हो तो इसलिए हो रही होगी, आपने वो नहीं पढ़ा कंफ्यूजन मैट्रिक्स ढंग से, इसलिए हो रही है। ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए मैं डेटा दे दूंगा आपको। देखो सब कुछ पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, सबका फॉर्मूला दे रखा है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स से ही निकलता है सब फॉर्मूला। ठीक है। और आपका नेक्स्ट काम है हमारा ये रहा, ये करना आपको। आपको डायबिटीज डेटा यूज करना है। ठीक है, अगर आप डेटा देखोगे ये वाला, तो इस डेटा में इसमें बता रखा है कि बंदे को डायबिटीज है नहीं है, 0 1, और बाकी सारे फीचर हैं, इसमें 8 फीचर हैं। ठीक है, तो आपको ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करना है, करके निकाल के आना आप। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। अच्छा, एक काम और करना, प्लीज पढ़ के भी आना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा पढ़ के आना है। के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, के नियरेस्ट नेबर पढ़ के आना। और डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री बहुत बहुत बड़ा है, तो प्लीज पढ़ के आना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं यही करूंगा, के नियरेस्ट नेबर और डिसीजन ट्री। ठीक है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का डायबिटीज डेटा पे सॉल्व करके लेके आना। ठीक है, टाइम ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। कोई डाउट यू कैन आस्क मी। तो उस डेटा सेट पे क्या प्रिडिक्शन करना है? किस वाले में? डायबिटीज वाले में? डायबिटीज का अगर डेटा देखोगे आप, तो इसमें डायबिटीज है या नहीं है, यही प्रेडिक्ट करना है बस।
क्लास वेरिएबल 0 और 1 है। 0 का मतलब नो डायबिटीज और 1 का मतलब डायबिटीज। सारे फीचर्स आपको दे रखे हैं। प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस और ये सब दे रखा है। ठीक है। लोग क्या सारा फीचर यूज करोगे क्या इसमें? नहीं, सारा नहीं, तो तीन। फिर अ, 3 यूज करोगे तो फिर कौन से 3 तीन। यूज करोगे? एक तो ये इंसुलिन वाला होना चाहिए, आपको कैसे पता कि इंसुलिन वाले ग्लूकोज यूज वाला करना होना चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं, आपको कैसे पता कि इंसुलिन वाला यूज क्योंकि करना चाहिए? डायबिटीज से रिलेटेड है ना, तो शायद नहीं यही नहीं 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 होना नहीं, चाहिए। देखो देखो, नहीं नहीं, देखो, हम लोग ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सा यूज करना है। आप कोरिलेशन मैंने सिखाया ना आपको, हाँ कोरिलेशन हाँ। निकालो। तो आप ओके, कोरिलेशन हाँ कर निकालो हाँ हाँ हाँ। सीधा। जिसकी कोरिलेशन वैल्यू बहुत ज्यादा हाई आ रही है, सिर्फ वो फीचर यूज करने हैं आपको। ठीक है। कोशिश करना कि स्टैंडर्डाइज भी कर लो। हमने इसमें बहुत सारे मुझे डेटा दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ये वाला स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कुछ वाले। तो सारे डेटा को आप थोड़ा स्टैंडर्डाइज भी कर लेना थोड़ा सा। बिना उसके भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। प्लीज केनन और डीसी एंट्री प्लीज पढ़ के आना, नहीं तो क्लास में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहेगी आपको। ठीक है। ऑल राइट, ओके मिलते सर। हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे, बाय बाय। और जो हमने आज किया है सब पढ़ के सब पढ़ लेना। अभी वाला रिवाइज करना मत भूलना, ये सब भूल जाओगे। पूरी ये शीट खोलना मेरी वाली, पूरा रीड करना खुद से। ओके बाय बाय। सर। हैव अ गुड डे। बाय सर। थैंक यू सर। वेलकम।